का मैं करूँ तो करिए प्रभु जी, बिल्कुल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। अरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो 7वां अध्याय भगवत ज्ञान, ठीक है। अभी हमने पढ़ा 24 और 25। 24 में कहते हैं बुद्धिहीन जो आदमी होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान को ये समझते हैं कि पहले निराकार थे फिर साकार हो गए, और वो अपने कम ज्ञान, उनके जो ज्ञान नहीं होता इसके कारण नहीं समझ पाते कि भगवान अविनाशी तथा सर्वोच्च हैं। ये नहीं समझ पाते बुद्धिहीन व्यक्ति, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं भगवान की ना अहम प्रकाशः सर्वस्य, मैं अपने आप को लोगों के सामने रिवील नहीं करता हूँ, सबके सामने। योग माया समावृता, योग माया से मैं ढक लेता हूँ अपने आप को, ठीक है। मूढ़ो अयम ना अभिजानाति, जो बेवकूफ हैं, जिनको हम, मेरे को अपना प्रदर्शन जिनके सामने नहीं करना है, वो मेरे को नहीं जान पाते हैं कि मैं कौन हूँ। लोको माम अजम अव्ययम, मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, अव्यय हूँ। ये जो है ना, ये नहीं जान पाते जिनके सामने मैं अपने आप को ढक के रखूं। तो कोई अगर आपको मिलता है जो बोलता है नहीं भगवान नहीं होते हैं, तो आप ये श्लोक बता सकते हो, मूढ़ो अयम ना भी जानाती, तुम मूढ़ हो, तुमको बेवकूफ कहते हैं कि भगवत गीता के अनुसार तुम्हारे सामने भगवान रिवील करेंगे भी नहीं अपने आप को, है ना। और एक और श्लोक आता है ना जिसमें भगवान बताते हैं बेवकूफ लोगों के सामने मैं ढका रहता हूँ। कौन सा श्लोक आता है? मानुषिम तनुआश्रितम, चलो खैर भूल गया मैं, ध्यान नहीं आ रहा। तो भगवान बताते हैं कि ऐसे जो बेवकूफ व्यक्ति होते हैं ना, उनके सामने मैं अपने आप को प्रकाशित नहीं करता हूँ, ठीक है। तो हमने ये दोनों श्लोक पढ़ लिए थे। आज हम प्रवेश करते हैं श्लोक क्रमांक 26 में, ठीक है। इसमें कहते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। वेद अहम समतीतानि, है ना। वेद अहम मतलब मैं जानता हूँ, समतीतानि मतलब सारी चीजों को मैं जानता हूँ, है ना। वेद जानना, अहम मैं, समतीतानि मतलब सब कुछ। वर्तमानानि जो अभी चल रहा है वर्तमान में, भविष्याणि जो भविष्य में होने वाला है, च भूतानि जो भूतकाल में हो चुका है, माम तू वेद न कश्चन, मुझको लेकिन कोई नहीं जानता। कितना इजी शब्दों में भगवान ने बता दिया है, और लोग इस पे भी डाउट करते हैं। मेरे को तो समझ में नहीं आता, भगवत गीता पढ़ते नहीं है और अपने तर्क देते रहते। क्यों नहीं पढ़ते भगवत गीता? एक बार खोल लो, इजी इजी श्लोक हैं, लेकिन ना खुद से नहीं समझ में आएगा, ये किसी से पूछना पड़ेगा। आज जैसे हमारी क्लास हो रही है, आप पढ़ोगे, खुद से पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब तक कोई अथॉरिटी ऊपर से फ्लो हो के नहीं आएगी तब तक आपके दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी। ये फैक्ट है, क्योंकि मेरी भी नहीं जली थी। है? दिमाग की बत्ती कैसे जलती है? जब कोई जलाने वाला होना चाहिए, चुटकी से बजा के जो है ना आपकी दिमाग की बत्ती जलाएगा, तब आपके समझ में आएगा, अरे यार इतना इजी मैं क्यों नहीं समझ पा रहा था। तो ऐसा ही होता है। वेद अहम जानता मैं हूं, समतीतानी सब कुछ को, वर्तमानानी जो प्रेजेंट में है, चा अर्जुना हे अर्जुन, भविष्याणी जो फ्यूचर है,
च भूतानि, जो पास्ट है, माम तू वेद न कश्चन, लेकिन मुझे कोई नहीं जान पाता। कितना इजी लिखा है। लोग अलग अलग अपनी धारणा बनाते हैं, कृष्ण तो ये थे, कृष्ण तो आदमी थे, कृष्ण तो वो थे। तो हम लिख ही रहे, नहीं समझ सकता कोई भी भगवान को, लेकिन भगवान सब जानते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। कौन जानता है भूत और भविष्य? आपको मालूम है, जो भविष्यवाणी करते हैं ना, हाथ देखते हैं, कुंडलियां देखते हैं, वो एक्चुअल में क्या देखते हैं मालूम है? एक ना बड़ा इजी चीज है, जैसे आ, एक फिजिक्स का प्रोफेसर है या कोई और है, सपोज करो कोई बड़ा अच्छा ना फिजिक्स कैलकुलेशन करने वाला है, ठीक है, उसको आप बात करोगे ना कि प्रभु जी मैंने ये गाड़ी खरीदी, ये गाड़ी कितने, मतलब इसकी गाड़ी का फ्यूचर क्या है, तो वो सब बता देगा। आप कितना चलाओगे दिन में? बोलेगा प्रभु जी मेरे को तो दुकान जाना है। अच्छा, मतलब 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर रोज चलेगी गाड़ी, इतना चलेगी, और कौन चलाने वाला है? बोले प्रभु जी और थोड़ा बहुत घर में भी चलाएंगे। अच्छा, तो वो लोग ढंग से उसको रखेंगे नहीं गाड़ी को, तो बताएंगे वो देख के बता देंगे प्रभु जी आपकी ना गाड़ी लगभग 5 साल में उसकी स्थिति खराब हो जाएगी, चलाने लायक नहीं रहेगी। ऐसे ही आपके यहाँ आपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक का खरीद के आए, बल्ब खरीद लिया या ट्यूबलाइट खरीद ली, तो जो एक्सपर्ट होते हैं वो पहले ही बता देते हैं प्रभु जी ये ट्यूबलाइट ना बल्ब ऐसा है कि आप कितनी देर चलाएंगे दिन में, मान के चलो 10 घंटे चलेगा, और ऐसा होगा वैसा होगा करके कैलकुलेशन करके पहले ही बता देंगे। आपके बल्ब जो है ना 3 साल में टूट जाएगा, फट जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आपके 3 साल बाद जब फटेगा, अरे यार ये क्या भविष्यवाणी किया था, उसने तो बता दिया था पहले से ही 3 साल बाद खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। तो वैसे ही जो होता ना, हमारी लाइफ भी ऐसे ही है। जो एनालॉग जो ऑप्शंस मिलते हैं ना, जब हम पैदा होते हैं वो देख लेते हैं कुंडली में, इनकी कुंडली में क्या क्या चीजें दिख रही हैं, उसके अनुसार वो पहले बता देते हैं कि भविष्य में आपके साथ ये होगा। ठीक है, ये किसके लिए सही, कौन इसको इजीली समझ सकता है? जो उसको पढ़ा है, जो उसके बारे में समझता है, वो बता सकता है कि भैया इन परिस्थितियों में ये चीज कितने दिन चलेगी। तो जो भविष्यवाणी करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के बनाए हुए लॉज को जानते हैं, इसलिए बता पाते हैं कि क्या होने वाला। लेकिन भगवान तो स्वयं उसको बनाने वाले है ना, इसलिए वो बताते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, वर्तमान भी जानता हूँ, भविष्य भी जानता हूँ, भूत भी जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान इससे समझ में आता है कि कौन बता सकता है, आज की डेट में कोई भी नहीं बता सकता किसी का भी भूतकाल, कितने जन्म पहले आपने क्या किया था, भविष्य में क्या होने वाला है, ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन भगवान बता सकते हैं। इससे समझ में आता है भगवान कौन है, दिव्य है। उनका इस जैसे लीला करने आते हैं इस धरती पे, तो वो मनुष्य का शरीर जरूर धारण करते हैं दिखने के लिए, लेकिन वो होते बड़े दिव्य हैं। उनके अंदर अलग ही पावर्स होते हैं। समझ में नहीं आता क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां सारी की सारी वैसी कुंठित हैं, मतलब लिमिटेड है, डिफेक्टेड है, वैसी नहीं दिखता चश्मे के बगैर पढ़ने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है, तो क्या भगवान दिखेंगे? कौन क्लेम करता है भगवान नहीं दिखते? अरे बड़ा मुश्किल है। ठीक है, प्रवेश करते हैं हम अपने श्लोक में। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते, डायरेक्ट बोल रहे हैं, श्री भगवान होने के नाते, है ना, क्लेम कर रहे हैं। तो कई लोग इसमें बोलते हैं वो तो अहंकार वश बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूं। ऐसे कोई बोलता है कि मैं भगवान हूं? ये तो उसका अहंकार है। तो अहंकार के कारण कोई बोलेगा क्या कि मैं ये हूं? अगर मेरी दुकान है यहाँ पे कहीं पे भी, मैं बोलूंगा ये दुकान मेरी है, तो मैं अहंकार के कारण बोलूंगा क्या ये दुकान मेरी है? वो तो सच है ना। आज अगर कोई कहीं पे जाएगा और इंटरव्यू देगा, बोलेगा मैं डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर हूँ मैं बोलेगा, तो बोलेगा क्या अहंकार, जो सुनने वाला बोलेगा कितना अहंकारी अपने आप को डॉक्टर बोल रहा है, डॉक्टर है तो अहंकार है? ऐसा नहीं है, ये सच है, ये दिस इज द फैक्ट। ये तो बताना पड़ेगा कि मैं श्री भगवान हूँ। भगवान स्वयं बता रहे हैं श्री कृष्ण की मैं श्री भगवान होने के नाते
बता भी रहे हैं कि इस कारण से मैं सब कुछ जानता हूं, खुद ही बता रहे हैं अपने बारे में, स्वयं रिवील कर रहे हैं। भगवान होने के नाते जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। जो जितना दिमाग लगा ले, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? जी आ रही प्रभु है। जी प्रभु। आ लाइट रही है। गोल, हमारे यहाँ की लाइट गोल हो गई। ठीक है, चलिए, ऑप्शन है एक और मोबाइल का, चल जाएगा इसमें। ठीक जी। है, जी प्रभु। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान होने के नाते जो कुछ घटित घटित हो चुका है, जो होने वाला है, और सभी जीवों को मैं जानता हूं। भगवान बता रहे हैं, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। तो इसमें क्या गलत बोल रहे हैं भगवान अपने बारे में? कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं भगवान। ठीक है, चलो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर साकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण के स्वरूप माया, भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसे कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपने शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवनों के विषय में सब कुछ विस्मरण करना पड़ता। अगर जो लोग क्लेम करते हैं भगवान जो है ना, वो ओमकार हैं, वो साकार नहीं है और वो निराकार हैं, इस टाइप का अगर क्लेम करते, तो उनको ये शरीर जो है ना छोड़ना पड़ता और सब कुछ भूलना पड़ता कृष्ण को। क्यों? क्योंकि माया के हिसाब से तो जो शरीर धारण करता है वो मरता है और सब चीज भूल जाता है। तो अगर भगवान भी ऐसे होते, दिव्य नहीं होते, साकार रूप में नहीं होते, तो वो भी हम जैसे भूल जाते। तो इसलिए उन लोगों का क्लेम करना एकदम गलत है। भगवान स्वरूप में है, भगवान व्यक्ति के रूप में है, जो हमारे जैसे ही दिखते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं, कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवनों की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, न ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन के उपलब्धियों के विषय में ही भविष्यवाणी कर सकता है। तो ये ऑब्वियसली हम लोग नहीं जानते हमारे साथ क्या होने वाला है, अतः वह यह नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। तो इसमें एक श्लोक हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 2.12 में, खोलेंगे 2:12, है ना, 2:12, 2:12, पेज नंबर 68। यहाँ कहते हैं भगवान, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना हूं या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा ही भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। मतलब भगवान दूसरे अध्याय में ही बता दिए थे कि ऐसा कभी नहीं था कि मैं था, तुम नहीं थे, ये सब थे, सारे राजा भी थे, मैं भी था, तुम भी था, हर एक थे। लेकिन अब बता रहे हैं कि तुम्हें तो कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। मैं सबका जानता हूं कि कौन कौन सी योनि में था, कौन किसने क्या किया था। और एक और श्लोक आता है 4.09, इसमें इसको खोलेंगे 4.09 नहीं, सॉरी 4.05, पेज नंबर 163। इसमें कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता, है ना। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि तुम जीव का शरीर लेके आए हो, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारे बुद्धि, तुम्हारे आंख, नाक, कान बड़े लिमिटेड है, तुम सब कुछ नहीं समझ सकते हो। तुम्हारी बुद्धि हमको वैसी नहीं समझ में आता, एक मैथ्स का प्रॉब्लम दे दो तो हम परेशान हो जाते हैं। तो भगवान को क्या समझने का क्लेम करते लोग? क्यों नहीं सरेंडर करते सीधा सीधा शास्त्रों में जो लिखा है? मानते नहीं है। भगवान को, श्री कृष्ण को भगवान मानो, बाकियों को सब उनका जो है ना, एकला प्रभु कृष्ण और सब भृत्य। भगवान कृष्ण ही एक प्रभु हैं, बाकी सारे उनके दास हैं। ये मानना चाहिए, ये समझना चाहिए, भगवत गीता में क्लियर कट लिखा हुआ है। ठीक है, आगे कहते हैं,
सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे यहाँ भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा है, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते। चतुर्थ अध्याय में हमने देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्योदय विवस्वान को उपदेश दिया था। 4.01 में भगवान कहते हैं, मैंने सूर्यदेव विवस्वान को उपदेश दिया, उसने अपने पुत्र मनु को उपदेश दिया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को उपदेश दिया। तो ये कब की घटना हो गई? कितने अरबों साल पुरानी, है ना। मतलब कब होता है जो है, सूर्यदेव कब आए थे? सूर्यदेव आए थे कब? जब ये मनवंतर चालू होता। हमने देखा, हमको मालूम है कि हर मनवंतर में देवता चेंज होते हैं। जैसे ब्रह्मा जी मनवंतर स्टार्ट करते हैं ब्रह्मा जी का, वैसे ही नए देवता सारे के सारे अपॉइंट होते हैं। इंद्र हो, चाहे सूर्य हो, चाहे वरुण हो, चाहे अग्नि हो, ये सारों का जीवन एक मनवंतर चलता है। हर मनवंतर में चेंज हो जाते हैं देव। हमको मालूम नहीं है क्योंकि हमारी तो लाइफ वैसे ही कम है ना। तो अगले मनवंतर में कौन होगा? इंद्र, हमको मालूम है बलि महाराज होंगे। अभी मनवंतर में कौन है इंद्र? क्या नाम है उनका? पुरंदर। पुरंदर। पुरंदर, बिल्कुल सही कहा माता जी, तालियां। पुरंदर है माता जी, सही है इंद्र। तो इस प्रकार हर मनवंतर में चेंज होते हैं। इसमें एक और चीज है, कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। भगवान कृष्ण हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में है। और ऐसा नहीं है कि हमारी मृत्यु के बाद वो चले जाते हैं। जब शरीर छूटता है तब परमात्मा सबसे पहले निकलती शरीर से, क्योंकि उसी को मालूम है कि इस काल में, इस शरीर में इसकी अवधि कितनी है आत्मा की, और किसी को नहीं मालूम। तो जैसे ही हमारा अंत काल आता है ना, तो सबसे पहले शरीर से हमारे हृदय में जो आत्मा रहती है, परमात्मा रहते हैं, वो बाहर निकलते हैं। और उसके पीछे पीछे आत्मा निकलती है। आत्मा के पीछे पीछे मन, बुद्धि, अहंकार भी। आत्मा जैसे घर में आग लगती है तो सबसे पहले अरे पर्स उठा लो, मोबाइल उठा लो, बाकी जलने दो। तो आदमी पर्स उठाता है, मोबाइल उठाता है और घर के बाहर दौड़ पड़ता है। वैसे ही जैसे शरीर काम करने लायक नहीं रहता, तो आत्मा निकलते ही निकलते, मन उठा लो, बुद्धि उठा लो, अहंकार उठा लो, चलो यहाँ से निकलो, शरीर काम के लायक नहीं। तो इस प्रकार आत्मा भी परमात्मा के साथ साथ पीछे पीछे निकलती है। तो परमात्मा को मालूम है कि ये शरीर कब छोड़ना है, तो वो निकल जाते हैं, समय आता है तो। और साथ ही साथ पीछे पीछे आत्मा निकलती है। और आत्मा के साथ परमात्मा हर योनि में रहते हैं। तो कोई पूछ देव योनि भी, इंद्र की योनि में भी जो है आत्मा के साथ परमात्मा रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। क्या ब्रह्मा जी के भी आत्मा में परमात्मा रहते हैं शरीर में? बोले हाँ, बिल्कुल रहते हैं। परमात्मा हर योनि में, हर समय आत्मा का साथ देते हैं। इसीलिए कहा जाता है सबसे श्रेष्ठ मित्र कौन है? श्री कृष्ण, जो परमात्मा के रूप में हर समय आपके साथ खड़ा है, लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते। आप जिस दिन सच्चे दिल से उनको ये जानोगे, ये मानोगे कि मेरे साथ है ना, उस दिन आपको ये चीजों का धीरे धीरे एहसास होना चालू हो जाएगा कि हाँ, कृष्ण है मेरे साथ, करते हैं मेरे साथ। आज आप किसी भी चीज में दृढ़ता से अगर किसी की फ्रेंडशिप निभाते हो ना, तो आपको भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आप जब तक उनके लिए करोगे नहीं, आपका दोस्त भी आपके लिए नहीं करेगा। तो जब आप अपने दोस्त के लिए करना चालू करोगे, तब आपका दोस्त भी आपके लिए करना चालू करेगा। अदरवाइज वो चुपचाप बैठा है, वो कुछ नहीं बोल रहा, वो आपको सिर्फ देख रहा है दूर से कि कब मेरे को ये मेरा दोस्त याद करेगा। इस प्रकार परमात्मा के रूप में हमेशा बैठे हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन सर्वभूतानि मंत्र यंत्राडूढ़ी माया, है ना। श्लोक क्रमांक 18.62। इस शरीर में, इस शरीर रूपी मशीन में हम लोगों को भ्रम में डाल दिया गया और इधर उधर खाली भ्रम में घूम रहे हैं। सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख, यश अपयश, अच्छा बुरा, मेरा पराया, इसमें भ्रमित हैं। और इसमें मशीन में खाली बैठे हुए हैं और इसी के पीछे पागल होकर समय व्यर्थ कर रहे हैं।
भ्राम्यन सर्वभूतानि मंत्र यंत्रारूढ़ी माया, यंत्र रूपी इस शरीर के अंदर माया द्वारा खाली भ्रमित किया जा रहा है। कुछ पता नहीं पड़ रहा, लेकिन लोग श्रम किए जा रहे हैं, समय निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। जाना कहाँ है ये नहीं मालूम, बस जाना है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, कहाँ जाना है ये नहीं मालूम। चलो बस रोड नापो, क्या हो रहा है उसमें, समय व्यर्थ, सब ईंधन का गया, फ्यूल गया, तुम्हारा समय निकल गया और एनर्जी गई, गाड़ी गई, गाड़ी का डेप्रिसिएशन गया, क्या मिला, कुछ नहीं मिला। जाना कहाँ था यही नहीं मालूम। बस यही लोगों की आज की डेट में परेशानी है, कुछ नहीं मालूम, बस करना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा यहाँ पे देते हैं भगवान। वे सूर्य के समान है और माया बादल के समान है। जो है ना, भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्प काल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते। इस प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। जिस प्रकार सूर्य, चंद्र, बाकी सारे तारों को बादल ढक देते हैं, हम देख नहीं पाते हैं बादलों को, सूर्य को, जब बादल आ जाते हैं तब, है ना, वो ढक देते हैं। उसी प्रकार ये माया भी जो है ना, भगवान का असली स्वरूप हमारे से ढक देती है, बादल के समान। तो सूर्य क्या, जब बादल आते तो सूर्य नहीं रहता है क्या, चंद्रमा नहीं रहता है क्या, रहता है। वो अपनी जगह तो ऐसे एज इट इज है, लेकिन हमको नहीं दिख पाता, हमारे सामने से गायब हो जाते हैं। वैसी भगवान भी अपनी माया की शक्ति का उपयोग करके, जिनको नहीं दिखाना है भगवान अपने आप को, जिनको छुपाना है, वो माया को ऐसा बादल के समान ढक देते हैं। उसके बुद्धि के ऊपर माया छा जाती है और उसको लगता है भगवान नहीं होते यार, भगवान कुछ नहीं, जो है कर्म है और कुछ नहीं, मेरा बल है, मेरी शक्ति है, जो मैं कर रहा हूं और जो मैं पा रहा हूं, भगवान कुछ नहीं होते, ऐसा लोग सोचते हैं। तो ये कौन करा रहा है, ये माया करा रही है ना। प्रकृते क्रियामणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहमिति मन्यते। 3:27। करती सब प्रकृति है, गुणों के द्वारा होता है, लेकिन अहंकारवश इंसान को लगता है कि करने वाला मैं हूं, जबकि करता कौन है, प्रकृति कराती है। प्रकृति कैसे कराती है, क्योंकि हृदय में परमात्मा बैठे हैं, हृदय में परमात्मा बैठे हैं। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, वो ही अंदर बैठ के देखते हैं और अनुमति प्रदान करते हैं। किसको अनुमति प्रदान करते हैं, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्य, अपनी माया को अपने से वो अनुमति प्रदान करते हैं कि इसको दे दो तुम। समझ में आ रहा ना, हृदय में बैठे हैं, प्रकृति के बॉस हैं वो। मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। अंदर बैठे हैं, वो देखते हैं हमारे कर्मों को, इच्छाओं को, हमारी इच्छाओं के अनुसार अगर किसी में सुख दुख के लिए हमारे पास कर्म है, अगर पुण्य है, तो वो आदेश करते हैं प्रकृति को, ठीक है, इसके हिसाब से बराबर, इसके पास इतना अकाउंट में बैलेंस है, इसके पास पुण्य है, तुम इसको ये प्रदान कर सकती हो। तो फिर प्रकृति हमको प्रदान कर देती है। इस प्रकार परमात्मा बैठ के सब चीजों को हैंडल करते हैं हमारे हृदय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते हैं। तो जो अल्पज्ञ हैं उनके सामने भगवान अपने आप को आच्छादित करते हैं। तो भगवान इसमें कुल मिला के श्लोक में कह रहे हैं, तीनों को जानता हूं मैं, भूत, भविष्य और वर्तमान को। तो इसका अपन एक टैगलाइन इसका लिख सकते हैं, त्रिकालदर्शी कृष्ण। कृष्ण इज त्रिकालदर्शी। इसका श्लोक का शॉर्ट में लिख सकते हैं कि भगवान सब कुछ जानते हैं। तो जैसे एक इसको ना बहुत इजी में मैं बताऊंगा ना, समझ जाओगे आप लोग। जैसे आप अपने घर में रहते हो, आप देखते हो डेली कोई ना कोई आपके घर में कीड़ा हो, कॉकरोच हो, मकोड़े हो, चींटी हो, वो पैदा होते हैं और मर जाते हैं, फिर नया पैदा हुआ मर गया, है ना। डेली देखते हो छोटे छोटे जैसे चूहे हैं, वो पैदा हुए मर गए, आपके सामने आप देख रहे हो, उनका पूरा जीवन आपके सामने शुरू हुआ, खत्म हुआ, शुरू हुआ, खत्म हुआ, शुरू हुआ, खत्म हुआ, ऐसे कितने सारे आपने जीव को देखा। लेकिन वो उनका जीवन तो एज इट इज है ना, वो नेक्स्ट जीवन में उनको कुछ याद नहीं है, लेकिन आप सबका जीवन देख पा रहे हो अपने आंखों के सामने घर में। वैसे ही भगवान
हम सबका जीवन ऊपर से बैठ के देख पा रहे कौन क्या कर रहा है। ये जीवन यहाँ जिया, मर गया, वहां पैदा हुआ, फिर मर गया, ये इसने ये किया, वो किया, सब भगवान के आंखों के सामने चल रहा है। और हमको ऐसा लग रहा है कि हम ही हैं और कोई देख ही नहीं रहा हमको, सिर्फ हम हैं। एक बार क्या हुआ, एक गुरुकुल में बच्चे रहते थे, पढ़ते थे। तो एक बच्चा ज्ञानी था, मतलब समझदार था, लेकिन उसको ना बाकी बच्चे बहुत छेड़ा करते थे। जो देखते नहीं, आजकल भी यही होता है, भक्त को छेड़ते रहते। क्यों? जो टीका वीका लगा के जाता था, तो पंडित क्या कर रहा है, ऐसे ही बोलते हैं सब, छेड़ते रहते हैं। उनको लगता है ये बेवकूफ है, इनको अक्ल नहीं है, ये जीवन जो है ना अपना व्यर्थ गंवा रहे हैं, हम ही स्मार्ट हैं, हम दारू पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, हम जैसा कोई अक्लमंद है नहीं। उनको ऐसा लगता है। उनको लगता है कि ये खाली जो है ना घास फूस खाते हैं, हम तो मुर्गा मच्छी खाते हैं, तो हमारे जैसा इंटेलिजेंट कोई नहीं। तो ऐसी बाकी बच्चे थे और उसको बेचारे को छेड़ते थे। तो गुरु को एक बार जो है ना समझ में आ गया कि ये जो है ना ये लोग इसको परेशान करते हैं। तो गुरु ने एक केला दिया सबको, बोले ऐसी जगह जाके खा के आओ जहां तुमको कोई ना देखे, कोई भी ना देखे, वहां जाके खा के आना। सबको दिया केला। तो बाकी जितने बच्चे थे वो अगले दिन सब जवाब देते अपने गुरु को, बोले प्रभु गुरु जी, मैंने ना पहाड़ के ऊपर एकदम अंधेरी गुफा में खा के आया, वहां मेरे को कोई नहीं देखा। किसी ने बोला गुरुजी, मैंने गड्ढा खोदा हुआ था, वहां पे नीचे गहरा गड्ढा था, वहां घुस के खा के आया, मुझे किसी ने नहीं देखा। एक ने कहा गुरुजी, मैंने पानी में घुस के अंदर खा के आया हूँ, पानी नदी में, वहां मेरे को किसी ने नहीं देखा। और जो ये थोड़ा पंडित टाइप का था, थोड़ा होशियार था, उससे पूछा बेटा तुम? तो बोले गुरुजी मैं तो खा ही नहीं पाया। क्यों नहीं खा पाए? तो बोले गुरुजी मैं जहां गया ना, मेरे को ऐसा लगा मेरे परमात्मा तो मेरे को देख रहे हैं, मैं कैसे खा सकता हूँ? आपके आदेश था कि कोई ना देखे वहां खाना, लेकिन परमात्मा मेरे साथ हर कहीं थे, मैं कैसे खा सकता था? तो फिर गुरुजी ने उसको शाबाशी दी, बोले ये सही है, ये होती है बुद्धिमानी, ये है सत्य कि हर कहीं परमात्मा है जो हमें देख रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि परमात्मा हमको नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करें। किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो श्लोक नंबर 27 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तपः। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में जीवन क्यों मिलता है, ये जन्म मरण का चक्र क्यों चल रहा है, ये उसका आधार है ये श्लोक। इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष समुत्थेन, ये दोनों कारण है किसके? जन्म के, है ना। जो जन्म हो रहा है हमारा, वो इच्छा और द्वेष के कारण हो रहा है। इच्छा मतलब डिजायर्स, ये पाने की इच्छा, वो पाने की इच्छा, बड़ा बनने की इच्छा, सुंदर बनने की इच्छा, अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा, है ना, खुशी में खुश रहने की इच्छा, घूमने की इच्छा, है ना, कुत्ते पालने की इच्छा, वो जो भी इच्छा हो, अच्छे बच्चों की इच्छा, अच्छी शिक्षा की इच्छा, अच्छा खाना, गुलाब जामुन खाने की इच्छा। तो ये इच्छा जो होती है ना, ये जन्म का कारण है, सोचो। और द्वेष मतलब घृणा, हेट्रेड, किसी के प्रति घृणा है, पसंद नहीं है, गंदा है, निंदा कर रहे हैं, बेकार है, अरे इसको छोड़ूंगा नहीं मैं, ऐसा करता है वैसा करता है, मेरे साथ ऐसा कर लिया, ये है वो है, घृणा कर रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे हैं, मेरे पास क्यों बैठा, उधर जाके बैठ, छी छी गंदा आदमी, छी छी ये ऐसा वैसा। तो इच्छा और घृणा, ये दो कारण हैं जिसके कारण इंसान का जन्म होता है, जिसके कारण सृष्टि हुई है ना। भगवान ने भी अपने
भक्तों की इच्छा जब हुई ना गोलोक धाम में कि हम भी भोगता रहे, हम भी भोग भोगे, सिर्फ कृष्ण क्यों भोग भोग रहे हैं, सिर्फ कृष्ण क्यों मजे कर रहे हैं, हम भी तो एक तरह से मजे कर सकते हैं। जब इस प्रकार की हमारी इच्छा हुई तब भगवान ने हमारे लिए प्रकृति ये सृष्टि की रचना की और हमको भेज दिया। बोले तुम्हारी इच्छा है ना भोग भोगने की, मालिक बनने की इच्छा, तो जाओ बनो, बड़े घर का मालिक बनो, अपने परिवार का मालिक बनो, है ना, अपने क्या बोलते हैं फैक्ट्री के मालिक बनो, जमीन के मालिक बनो, इसकी सेवा करो। प्यार चाहिए ना, प्यार मिलेगा तुम्हारे को, जाओ, माँ का प्यार, बीवी का प्यार, बच्चों का प्यार, बाहर वाली का प्यार, सब मिलेगा, जाओ उस संसार में जाओ। इस प्रकार भगवान ने भेज दिया, क्योंकि उनको मालूम है जैसे माँ अपने बच्चे को दे देती है टॉय खेलने के लिए, जा खेल, तेरी इच्छा है ना खेलने की, खेल खेल, कितनी देर खेलेगा, खेल खेल के परेशान हो जाएगा, बोलेगा छोड़ भैया मेरे को नहीं खेलना इनसे, सर में दर्द हो गया, वही 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 लफड़ा, वही कभी प्यार, कभी द्वेष, कभी लड़ाई। फिर आखिरी में आदमी को समझ में आ जाता है कि इनमें कुछ नहीं रखा है। एक्चुअल में देखो आत्मा जो होती है ना, आत्मा का स्वरूप होता है सत, चित और आनंद। ठीक है, सत चित आनंद मतलब वो हमेशा रहेगी, चित्त मतलब नॉलेज है, और आनंद मतलब आनंद ही चाहिए उसको, सुख ही चाहिए। लेकिन जब आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश करती है ना, मन बुद्धि अहंकार से ढक जाती है, तो वो अपना इस स्वरूप को इस मन बुद्धि अहंकार के द्वारा अपना प्रयोजन पूरा करना चाहती है, मतलब अपना टारगेट अचीव करना चाहती है इस शरीर के अंदर आत्मा। तो आत्मा को आनंद चाहिए तो सुख के लिए यहाँ पे ढूंढती है, कहाँ पे है आनंद, कहाँ पे आनंद है, क्या घर वालों के साथ आनंद है, क्या बच्चों के साथ आनंद है, दूसरों को कॉपी करते हैं, अरे उसका घर बड़ा है उसको सुख ज्यादा है, क्या पता उसमें आनंद हो, है ना। इस प्रकार आत्मा अपना ढूंढती है टारगेट सच्चित आनंद, लेकिन उसको मिलता ही नहीं, क्योंकि इस संसार में है ही नहीं। भगवान इस संसार को दुखालयम अशाश्वतम बोलते हैं, यहाँ दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं, तो आप ढूंढ ढूंढ के कहाँ जाओगे, कहीं नहीं मिलने वाला आपको दुख। दुख कहाँ है, सुख कहाँ है, अंतर अंदर परमात्मा में है। आत्मा का कारण परमात्मा है, जो अंदर हृदय में रहते हैं परमात्मा। जिस दिन हम अंतर्मुखी हो गए, अपने अंदर सुख को ढूंढना चालू करेंगे, उस दिन सच्चा सुख मिलेगा आपको। शरीर के बाहर तो सुख मिलने वाला नहीं है, किसी से भी देख लो, कितना ट्राई कर लो, कौन तुम्हारे साथ देता है जीवन भर, कोई नहीं देने वाला। अंदर जिस दिन हम ढूंढेंगे ना, सुख एक्चुअल में मिलेगा उस दिन, जब परमात्मा की प्राप्ति होगी, जब भगवान का नाम ले लेके माला रगड़ रगड़ के आत्मा को जागृत कर लेंगे हम। परमात्मा अपने अंदर में बैठे हैं, आपको हर चीजों का जवाब देते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्व से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। द्वंद्व क्या होता है किसी को मालूम है? कौन बताना चाहेगा द्वंद्व के बारे में? द्वंद्व क्या होता है? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है द्वंद्व। द्वंद्व पे अगर हम चर्चा करने बैठेंगे ना, तो एक नहीं 4-5 क्लासेस निकल जाएंगी हमारी, लेकिन द्वंद्व कंप्लीट नहीं होगा, इतना बड़ा द्वंद्व है ये। बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे ये कृष्ण। वो द्वंद मतलब कुछ करना है कुछ नहीं करना है, ऐसा करके एक मन में चलता रहता है एक प्रकार से हाँ, कि कुछ करना है कुछ नहीं करना है, डाउट की स्थिति में रहता है। स्थिति में रहता है और हमेशा। थोड़ा गहराई से बताओ, और थोड़ा गहराई से। और गहराई से प्रभु जी की वो करना है ये कि नहीं करना है, ये करना है, द्वंद्व है। ये मतलब शब्दों में तो यही समझ में आता, बाकी अंदर ठीक है, और कौन? गौतम प्रभु बताना चाहेंगे कि क्या होता है द्वंद्व? प्रभु जी अगर जो जैसे कि कुछ द्वंद ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मन को कुछ चीज चाहिए, या जो हमारी संतुष्टि के लिए या हमारी चीजें लिए वो चीजें पूरी नहीं होती। जैसे अगर हम माता पिता के साथ हैं तो कुछ माता पिता के साथ थोड़ी मोटी कुछ बहस हो गया, जो चीजें हो गई, तो शायद उसको द्वंद बोल सकते हैं। मतलब हमारी हम्म। इच्छा की विपरीत जब चीजें होती है तो मन उस चीज को द्वंद बोल सकते हैं। द्वंद्व एक तरह से जो है ना, बड़ा स्थिति ऑफ कंफ्यूजन, डाउट। आदमी सोचता तो है सुख है पैसे में, लेकिन पैसे जब आ जाते तो सब सुख मिलता नहीं, है ना।
आदमी को लगता तो है घर परिवार में शांति है, लेकिन शांति मिलती नहीं उसको। दिन भर बेचारा काम कर रहा है और मेहनत कर रहा है, पैसा कमा रहा है, और घर में लड़ाई हो रही है तो सोचता है मैं कर क्या रहा हूँ, द्वंद में पड़ा है, हो क्या रहा है मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। रसगुल्ला खाना है उसको, लेकिन पेट खराब है, क्या करे, देख भी रहा है, इच्छा भी हो रही है, लेकिन खा नहीं पा रहा है। द्वंद है, करे तो करे क्या। विचित्र स्थिति हो जाती है इंसान के साथ, उसको समझ में नहीं आता, डाउट में पड़ा रहता हरे है कृष्ण ना। प्रभु जी। जी हरे माता जी, कृष्ण। हरे कृष्ण जी। द्वंद्व मतलब दुविधा प्रभु जी। द्वंद मतलब दुविधा नहीं, दुविधा बड़ा सिंपल शब्द है, लेकिन द्वंद सिंपल नहीं है इतना। द्वंद मतलब बड़ा जटिल हो जाता है द्वंद। दुविधा तो मतलब सीधा डाउट हो गया, भाई ये पेंसिल अच्छी है कि ये वाली पेंसिल अच्छी है। ये दुविधा है कि इसमें खरीदूं कि उसमें खरीदूं, ये बड़ा इजी हो गया। लेकिन द्वंद जो होता है ना, बड़ा मुश्किल है उसको उसमें से निकलना, अपने आप को सही चीज में ले जाना, ये बड़ा द्वंद में मुश्किल हो जाता मनोग्रस्त, है जी। ठीक है। मनोग्रस्त बोल सकते हैं बाबा। हाँ, बहुत मतलब विशाल है द्वंद का। एक्चुअल में सब्जेक्ट जो है ना, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये दुविधा छोटा है, उसी का बड़ा विशाल प्रभाव जिसको बोलेंगे ना, वो द्वंद होता है। द्वंद में अंदर लड़ाइयां चल रही हैं हमारे मन में कि क्या करूं, अच्छा क्या, बुरा क्या, सुख कहाँ है, दुख कहाँ है, मैं करूं तो करूं क्या। आदमी जो है ना परेशान रहता है कि मेरे को करियर चाहिए, कौन सा जॉब करूं, कहाँ जाऊं, किस में बेटर है, मैं किसके लिए काम करूं। तो द्वंद में पड़ा हुआ इंसान, और इन सब के कारण फिर मोहग्रस्त हो जाता है, वो समझ में नहीं आता, फिर फाइनली बोलता है चलो ठीक है, इसको एक को करो, और उसके मोह में पड़ के वो अपना पूरा जीवन ऐसे ही बिता देता है। ठीक है, प्रभु तो जी, हम कर ले। अर्जुन भी द्वंद में ही थे क्या? अगर कौन? अर्जुन। अर्जुन भी द्वंद में थे, बिल्कुल सही कहा, एकदम सही कहा। अर्जुन द्वंद में थे। भगवत गीता के सुनने के पहले, ये मेरे घर वाले हैं, मैं इनको कैसे मारूं, मैं इससे बेटर तो एक हिमालय में चली जाऊं और अपने आप को भिक्षा मांग के अपने आप को जो है ना जीवन यापन करूं, मैं नहीं मार सकता। और भगवान बोलते भी हैं कि इस द्वंद मोह से निकलो, तुम बाहर आओ। कौन से तुम, न शोचानी अशोचिच, क्या एक श्लोक आता ना पहले पहले अध्याय में, है ना। हाँ, 2.07 में कहते हैं ना, कार्पण्य दोषो अपरित स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता मृच्छेत स्यात् निश्चाति ब्रह्म तन्मे शस्ति अहम। ने ये तो अर्जुन बताते कि मैं आपकी अब जो है ना वो स्वीकार कर रहा हूँ, शरणागति स्वीकार कर रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं 2.11 में, अशोचयान अन वो शोच त्वम प्रज्ञावानन भाष्य से, तुम इतने जानकार हो कि ऐसे अज्ञानी हो जैसे क्यों बात कर रहे हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे हो तुम, क्या करना चाहिए तुम्हारे लिए। गतासून अगताश्च शूनश्च नानु शोचंती पंडित, पंडितों जैसी बातें तो कर रहे हो, लेकिन तुम काम एक भी नहीं कर रहे हो पंडितों वाला। तुम बातें तो कर रहे हो कि मेरे को ना अपने बड़ों को नहीं मारना है, मेरे दादा हैं उनको नहीं मार सकता मैं, अपने परिजन हैं उनको नहीं मार सकता मैं। बातें तो पंडितों वाली कर रहे हो, लेकिन काम पंडितों वाले कर नहीं रहे तुम। कहाँ है तुम्हारे पास ज्ञान? तो है नहीं, बस दिखावा है ज्ञान का। तो ये द्वंद है, सही कह रहे हैं प्रभु जी, एकदम द्वंद में रहता है अर्जुन, करूं तो करूं क्या। तो वैसे ही सबके जीवन में द्वंद चले जा रहे हैं, और आदमी समझ नहीं पा रहा है, और वो द्वंद का एकमात्र इलाज भगवत गीता है। जो भगवत गीता पढ़ता है वो द्वंद और मोह से निकलता है। आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट श्लोक में ही भगवान बताते 28 में, मैं अभी फिलहाल पढ़ रहा हूं ताकि हम समझ सकें। येषाम ते अंतगतम पापाम जननाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़व्रता। मतलब जिनके पापों का खत्म हो चुके, जिनके पाप खत्म हो चुके और पुण्यों का उदय हो चुका है जिनके जीवन में, वे ही द्वंद और मोह से बाहर निकल सकते हैं। और भजते माम दृढ़वता, मतलब मेरी भजन, फिर वो एक निष्ठ होके कृष्ण की भक्ति करते हैं, मेरा भजन करते हैं, जिनके जीवन से पाप खत्म हो चुके, पुण्यों का उदय हो चुका है, और वे द्वंद से बाहर निकलते हैं। द्वंद कौन सा? अरे शिव जी बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं, दुर्गा जी की पूजा करूं कि जो है ना साईं बाबा की जो है भभूति लगाऊं,
क्या करूं, द्वंद्व में रहता है आदमी को, समझ में नहीं आता करूं तो करूं क्या। फिर बोलता है, फिर जो बोलता है अच्छा ठीक है यार इसको फॉलो करो यार, वो कोई बोल देगा नहीं नहीं अरे साईं बाबा से सब मिलता है, चलो ना चलो हम तुमको लेके जाते हैं, तो चले जाता है, वहां मत्था टेकता है, फिर जाके उन्हीं को जो है ना पूजने चालू कर देता है। द्वंद्व के कारण वो भटक गया, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार जो है ना द्वंद्व में आदमी फंसा हुआ है, बड़ा मुश्किल है इससे निकलना, है ना। द्वंद्व और मोह, मोह को प्राप्त हो जाता है फिर। ठीक है, तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। जीव का स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तब वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। तो बेसिकली भगवान के अंडर में हमको जाना है, परमेश्वर का जो है ना शरणागति स्वीकार करनी है, लेकिन माया के कारण माया ऐसे ऐसे प्रलोभन देती है, एडवर्टीजमेंट देती है, वाह ये खरीदो फ्री, इसके साथ ये फ्री, उसके साथ वो फ्री, फ्री फ्री फ्री। सुन सुन के आदमी को लगता है अरे बाप रे इतना फ्री मिल रहा है, चलो चलो खरीद लेते हैं। तो जब खरीदता है तब पता पड़ता है यार मैं तो बेवकूफ बन गया, ऐसा तो कुछ था नहीं, उसी का रेट बढ़ा के उसके साथ फ्री फ्री कर दिए और घर लेके आ गया, मैं बेवकूफ बन गया, द्वंद्व में आके उठा के लेके आ गया। तो वैसी मोहवश मनुष्य फिर शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है और माया उसको, जैसे एक बात बताओ, आजकल ना लोग बड़ा मोबाइल में गेम खेलते हैं, कैंडी क्रश। कैंडी क्रश जब खेलते हैं ना, खेलते खेलते उसमें आता है जैसे जीत जाते हैं तो डिलीशियस, वाओ ये कॉइन मिल गया तुमको, वो कॉइन मिल गया, ये ऐसा हो गया, और उसको ऐसा अनुभूति होता है कि मैंने वाह कुछ अचीव कर लिया, मैंने पा लिया, इसको लेवल को पार कर लिया, मतलब मैं थोड़ा सा बुद्धिमान हूँ, स्ट्रांग हूँ। तो क्या सच में ऐसा है? वो कैंडी क्रश खेलने से, वो वीडियो गेम खेलने से कोई अकलमंदी उसकी उसकी समझ में आती है क्या? ये अकलमंदी है, ये खुश होने का उसमें कुछ मिल रहा है क्या जो खुश हो रहा है? डिलीशियस ये वो फलाना ठिकाना। ये इसको ना बहुत इजी वे में समझ सकते हैं कि ये माया का हमारे ऊपर प्रभाव है। जैसे वीडियो गेम खेलते हैं ना, तो उसमें बड़ा प्रलोभन होता है, खेलते खेलते आप ना खाना खाना छोड़ देते हो, नहीं खाना को खाओगे, पड़ा है खाना लेकिन खेलते रहोगे खेलते रहोगे। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि उसमें फंसी हुई है, माया उसमें वो हमको खाली अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो एज इट इज सेम माया का काम होता है, माया भी हमारे जीवन में हमारे को उचित कर्म करने से सिर्फ अट्रैक्शन देती है कि ये, ताकि पूजा ना कर से भगवान की शरणागति ना कर सके, वो हमको ऐसे ऐसे सुख दुख और ऐसे ऐसे अनुभव फील कराती है जैसे वीडियो गेम में फील करते हैं। लेकिन वीडियो गेम आपको खाना खाने से रोक नहीं सकता है। रोक सकता है क्या कैंडी क्रश आपको खाना खाने से? नहीं रोक सकता। लेकिन इंसान उसमें इतना उलझ जाता है कि अपना समय नहीं समझता और वो बाकी चीजें छोड़ देता है इंपॉर्टेंट, और उसमें खेलता रहता है। अगर उसके वशीभूत हो जाएंगे तो अपना समय सब चीज भूल जाओगे आप। उसी प्रकार माया भी जो ना आपको उलझा के रखी है सुख दुखों में, है ना। ये बच्चा मेरा, इसमें सुख है, मैं बाहर के गाने सुन लूं, हॉलीवुड सुन लूं, पिक्चर देख लूं, ये सब क्या है? एक्चुअल में कुछ नहीं मिल रहा। एक्चुअल में तो आदमी भटक ही रहा है। एक्चुअल में कहाँ मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता और भगवान के नाम में एक्चुअल में उसको आनंद मिलेगा। लेकिन वो माया के वशीभूत आता है और उसको लगता है शायद मेरे को हॉलीवुड के गाने सुनूंगा तो आनंद आएगा, मेरा मन संतुष्ट हो जाएगा, वाह 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 वाह। सुन सुन के 4 महीने बाद सुन सुन के बोर, इतना बोर हो जाएगा कि वो बोलेगा ये रद्दी गाना, इसको हटाओ, अब नया गाना है इसको सुनो। अगर परमानेंट सुख है तो एक ही गाना पूरा जीवन भर क्यों नहीं सुनता? नहीं सुन सकता, क्योंकि उसमें परमानेंट सुख नहीं है। ऐसी है माया। माया आपको तरह तरह से नए नए तरीके से सुख का अनुभव कराना चाहती है और आपको अपने में उलझाना चाहती है। उलझ जा रहा है, पूरा जीवन उलझा रहा है, इसकी मृत्यु हो जाए, खत्म हो जाए इसका जीवन, फिर जाए ये साला दूसरी योनियों में, 84 लाख की योनियों में फंसा रहे इसी संसार में, मेरे अंडर में बना रहे, मेरे अंडर में, प्रकृति के अंडर में बना रहे, मेरे को छोड़ के वहां ना जा सके ये भगवत धाम में। ये माया का काम है और हम माया के लोभ में, प्रलोभन में आके फंसे हुए हैं, उसी में वही करेंगे, दिन रात वही करेंगे। आज इसकी बुराई, कल उसकी बुराई, आज इससे दोस्ती उससे दुश्मनी, फिर 4-6 महीने बाद उससे दुश्मनी इससे दोस्ती। ये कर क्या रहे हो क्या रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी द्वंद्व में पड़ा हुआ है। कभी तो जो अपने थे वो पराये लगते हैं, कभी जो पराये थे वो अपने लगते हैं, फिर कुछ समय बाद जो अपने थे वो पराये लगते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये द्वंद्व तो चल रहा है, और क्या हो रहा है?
कब इससे उठेंगे भैया? कोई किसी का नहीं है, सबके हृदय में परमात्मा है। ये समझो, ये समय अवधि का काल चक्र है। जिस समय आपको दुख मिलना था तब अपनों से भी दुख मिला, जिस समय सुख मिलना था तब परायों से भी सुख मिला। ये समझना है एक्चुअल में ज्ञान। ये हमारे कर्मों के हिसाब से प्रकृति देखती है, जो इसके पास है उससे इसको दुख दे दो। अगर दुख का समय आ गया, अगर तुम्हारे अपने पास है तो उससे दुख मिल जाएगा, अगर तुम्हारे दूसरे पास में है, सुख का समय आया तो उनसे सुख मिल जाएगा। ये प्रकृति का काम है। और हमको लगता है अरे इसने सुख दिया, अरे इसने दुख दिया। ऐसा नहीं, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। ठीक है, आगे कहते हैं ये माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है ना। आगे कहते हैं इस इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। उसको लगता है भगवान ही क्यों ऐश्वर्य है, भगवान के पास ही सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, इसलिए वो संसार में आ जाता है। ठीक है, किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होता, अतः वह समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। तो जो शुद्ध भक्त है, जो भगवान की चरणों में सरेंडर है ना, उसको माया नहीं छूती है, उससे माया दूर रहती है। भगवान बताते हैं ना, है ना, क्या बताते हैं? अपना ऐसी ही देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। जो मेरी शरणागति में आता है वो ही माया को समझ सकता है कि माया इसके साथ कैसे खेल खेल रही है, और वो माया से छूट सकता है, क्योंकि वो समझता है ये सब काल चक्र में आएगा जाएगा, सुख आएगा जाएगा, इसके पीछे मोहग्रस्त नहीं होना है, इनसे अफेक्टेड नहीं होना है। हमको जो करना है हम वो करते जाएंगे। पर जो द्वंद्व तथा ज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं, वे सोचते हैं कि भगवान भौतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं, यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, सुख दुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्व में रहते हुए सोचते हैं यह मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूं, मैं इस स्त्री का पति हूं। ये ही मोह के द्वंद्व हैं। मोह में आ जाता है ये मेरा घर है ना। लाल किला जो है ना, दिल्ली का लाल किला अकबर ने बनाया। उसकी बहुत सारी रानियां थी, उसमें अलग अलग जो है ना रूम्स, अलग अलग कॉटेजेस बने हुए हैं अपनी रानियों के, उनके नहाने के लिए फूल फव्वारे सब बने हुए हैं। उस समय बनाया था कि मैं इन सबको खुश रखूंगा, ये मेरा है, ये मेरा है। कहाँ है आज वो अकबर? है कहीं? कहाँ है उसकी रानियां? कहाँ है लाल किला? कौन रहता है उसमें? है ना, कुत्ते बिल्ली जाके वहां पोटियां कर रहे हैं। ये किसका है? ये सिर्फ मोह है, ये खाली सोच है हमारी, ये मेरा है। आज की भी जो है ना जमीन, आज जो घर है, क्या 200 साल पहले आपका था? किसका था? 500 साल पहले किसका था? 1000 साल पहले किसका था? आज के 200-500 साल बाद किसका रहेगा? ये तो खाली टैग चेंज होते रह रहे हैं, टैग चेंज हो रहे हैं, चीजें वही हैं, लेकिन हमको लग रहा है मेरी है, मेरी। अरे बाप रे, ये मैंने कमाया, ये मेरा है, वो मेरा है। अरे मेरा मेरा करते करते तुम चले जाओगे ऊपर, सब यहीं का यहीं, धरा का धरा रह जाएगा, कुछ नहीं है तुम्हारा। ये स्त्री मेरी, मैं इसका स्वामी हूँ, ये घर मेरा। कौन परमानेंट रहता है? कौन तुम्हारे साथ जीवन के बाद भी जाएगा? एक ना एक दिन सबकी मृत्यु आएगी, छोड़ के चले जाएंगे, धरा का धरा रह जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो इन सब चीजों से ऊपर उठना है। ये ही मोह के द्वंद्व हैं। जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ सकते हैं। इन सब से जब तक ऊपर नहीं उठेंगे तो मोह में फंसे रहेंगे और हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे उत्पत्ति जन्म मृत्यु का कारण, 84 लाख योनियों में फंसे रहने का कारण, नेक्स्ट योनि का कारण, ये श्लोक से समझ में आ सकता है। इच्छा द्वंद्व समुत्थेन, इच्छा और द्वेष, सॉरी, इच्छा द्वेष समुत्थेन, ये दो कारण है। मुक्ति के भी यही दो कारण है और जन्म में फंसे रहने के भी यही दो कारण है। मुक्ति भी चाहिए तो इच्छा और द्वेष से ऊपर उठना बहुत जरूरी है। इसको खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो हम भगवान के धाम में नहीं जा सकते। ठीक है, किसी का कोई अपना रियलाइजेशन है, कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल ले सकते हैं। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी
प्रभु जी जैसे इस श्लोक के पहले ही लाइन में जैसे बोल रहा है कि मोहवश जब मनुष्य शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है। तो क्या प्रभु जी मोह माया वहां भी वर्क करता है क्या भगवत धाम में? नहीं नहीं, वहां नहीं करता मोह माया। वही माया वही भगवान की बहिरंगा शक्ति है। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, ताहि कृष्ण ना ही माही माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। तो जहां कृष्ण रहेंगे वहां माया का कोई अधिकार ही नहीं रहता, वहां से माया गायब हो जाती है, यूं रफू चक्कर हो जाती है। जी ठीक है। प्रभु जी। वही प्रभु जी घृणा और माया के कारण जब हम यहाँ आ गए वही लिखा वही समझ नहीं पा रहा था मैं कि नहीं क्या नहीं, माया के कारण नहीं आ गए, यहाँ हम इच्छा के कारण आए, आप समझ नहीं रहे हो। इच्छा से आदमी द्वंद में पड़ जाता है, और द्वंद जो होता है ना, वो माया का बहुत बड़ा हथियार है। इच्छा किया, अगर आपने इच्छा की भगवान की शरणागति, तो सब आपको शरणागति के लिए भगवान ऐसा आपके लिए सारी चीजें जुगाड़ कर देंगे कि आप भगवान की शरणागति में। लेकिन अगर आपने इच्छा की कि मेरे को भोग भोगना है, मेरे को ऐश करना है, मेरे को पैसा चाहिए, तो फिर आप उसके कारण मोह वश में चले जाओगे और माया के वश में चले जाओगे। समझिए, तो ऐसा होता है। आपने रास्ता जो चुना, उस रास्ते का ट्रैफिक हवलदार आपको पकड़ लेगा, इस रास्ते का नहीं पकड़ेगा, उस रास्ते का पकड़ लेगा। ठीक है। प्रभु जी मतलब इच्छा घृणा फिर ईर्ष्या करते थे वो श्री कृष्ण जी से, तब वो यहाँ हाँ, पर बस बस इच्छा और घृणा ही कारण है हमारे यहाँ आने का। हमने किससे घृणा की? कृष्ण से घृणा की वहां पे गोलोक धाम में, कि भगवान ही क्यों अकेले भोग भोगे, हमको भी भोगना चाहिए। तो इसलिए हम इधर पे आ गए, और इस संसार में आने के बाद हम मोहग्रस्त हो गए हैं और माया के वशीभूत हो गए। समझ गए? जी जी प्रभु जी मतलब वहां भी शरीर मतलब आत्मा का भी एक स्वरूप वहां शरीर मिलता है मतलब भगवत। बिल्कुल बिल्कुल, आत्मा हर कहीं हर समय है, अविनाशी है आत्मा, अपन ने पढ़ा ही है ना। दूसरे अध्याय में क्लियर कट पड़ा है कि भगवान, हमारे शरीर का कभी भी जो है ना विनाश होता है ना। 2.17 अविनाशी तु तद्विद्धि ये न सर्वमिदं ततम विनाशम अव्ययस्य अस्य न किश्चित कर्तुम अर्हसि। जो शरीर सारे शरीर में व्याप्त है उसे अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। समझे? आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। ठीक है। यस, जी गौतम प्रभु का कुछ क्वेश्चन है? क्वेश्चन नहीं है प्रभु जी, अभी तो टाइम हो भी हो गया है। वो बस वो जो आपने बताए थे ना, प्रहलाद महाराज जो अपने शिष्यों को अपने वो दोस्तों को हाँ। जब बताते हैं, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये लगता है प्रभु जी कि हमारा जो लाइफ है ना, वो बहुत जल्दी निकल जाता है। जैसे हम बचपन रहते हैं 10 साल, मतलब 20 साल, मतलब 20 साल कैसे निकलते हैं बचपन के, वो पता नहीं चलता है। उसके बाद 20 साल के बाद जो बाकी चीजें उसमें हम काम में, इसमें शादी, ये सब चीजों में ऐसा, मतलब उस समय पूरा लाइफ निकल जाता है। फिर एंड में ऐसा होता है कि हमारे पास आ जाता है कि हम थोड़ा सा बुढ़ापे टाइप का आ जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते, कि उस स्थिति में भक्ति कहाँ से करें। तो वो पॉइंट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, कितने जल्दी निकल जाता है वो समय। तो उसमें क्लियर बताया, सपोज करो 100 साल अगर हमारी उम्र है, तो 50 साल तो सोने में निकल जाता है। आदमी 10-12 घंटे सोता रहता है ना। और 10 साल वृद्धावस्था की छोड़ दो, क्योंकि उसमें कुछ कर नहीं सकोगे। 20 साल बचपन के छोड़ दो, 15-20 साल तक तो आदमी को कुछ समझ में ही नहीं आता करना क्या है। तो 100 साल में से 50 साल चले गए सोने में, 10 साल चले गए वृद्धावस्था की, 20 साल चले गए बचपन में, तो कितने बचे आदमी के पास? नेट 20 साल बचे। 20 साल में और जो है ना व्यवस्था क्या होगी, आदमी खाएगा पिएगा, आदमी मल मूत्र त्याग करने जाएगा, और बाकी चीजें भी कहीं कुछ करेगा, अपने शरीर का ध्यान रखेगा, नहाएगा धोएगा। इन सब चीजों में 2-4 साल निकल जाते हैं। तो नेट काट पीट के प्रोडक्टिव जो आवर्स बच गए 15 साल नेट। अगर वो भी 100 साल की उम्र है तो, अगर यही 50 साल की उम्र हो गई तो इसको काट के आधा कर दो, 7 साल बच गए आपके पास, जिसमें सिर्फ आप कुछ कर सकते हो। कितना कम समय है देखा जाए तो इंसान के पास। और आदमी बोलता है अरे मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ, जैसे समय की उसके पास भरपूर है। तो ऐसे लोगों को ना टाइम पास को पास कर देते हैं आदमी, बोलते हैं ही पास्ड अवे, उनको ही पास कर देता है टाइम, वो ही नहीं बच पाते, बोलते हैं ना ही पास्ड अवे। तो जो टाइम को पास करते हैं, टाइम उनको पास कर देते हैं। तो ऐसा है, हमको समय को बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए। नहीं है समय, बिल्कुल नहीं है। तीव्रेण भक्ति योग है ना, यजते पुरुषम परम, तीव्रता से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तीव्रेण।
कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति, नाम लो, सब करो। यस अनिल प्रभु कुछ कहना चाहते हरे कृष्ण प्रभु जी। हैं? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। टाइम हो गया, बस शॉर्ट पे अपन बात करेंगे। एक्चुअल आवाज बहुत कम आ रही प्रभु जी आपकी। एक मिनट, साउंड कम आ रहा है क्या? हाँ कम आ रहा है। अब आया? हाँ अब आया। यस। हाँ, एक्चुअल प्रभु जी मैं गांव में था, और गांव में जानते हैं तो बिजली और रिचार्जर का बहुत दिक्कत जाता है। तो मैं अपना मोबाइल इधर, मैं अपने वाइफ के मोबाइल से ये जो ऐप अभी डाउनलोड किया हूँ मैं, तो इस वजह से लेट हो गया। मैं ये बोलना चाह रहा था, एक्चुअल में जब गांव में आया ना, तो हम गांव में देखते हैं बहुत सारे खेत रहते हैं, पेड़ रहते हैं, पौधे रहते हैं। तो थोड़ा मैंने, जोर से बोलो। और अच्छा कम आ रहा है, मैंने ये बोला प्रभु जी, गांव जब मैं था ना, गांव में जब आ रहा था तो रास्ते में मैंने देखा बहुत सारे खेत हैं। एक एक खेत में ना धान की बहुत सारी बालियां लगी थी। सुनाई दे रहे प्रभु जी? थोड़ा जोर से, बस पास रख के बोलते रहो। ठीक है। तो जब मैं खेत देखा ना प्रभु जी, तो एक एक खेत में ना इतने सारे पेड़ पौधे थे कि अगर एक एक को हम लोग काउंट करें ना, तो वो कई लाख पार हो जाए। मतलब एक खेत में कई लाख पौधे। तो मैंने चारों तरफ नजर घुमाया, तो ऐसे ऐसे अनेकों खेत हैं, और हर एक खेत में अनेकों पौधे हैं। इसके अलावा जैसे कि हम खेत के आसपास रहते हैं ना, तो इतने सारे जो सावन की कीड़े हैं, कीट पतंग है, मतलब हजारों 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 लाखों की संख्या में मैंने घास फूस, पत्ते, पेड़ पौधे ये सब देखे। इवन रायपुर से सिरुनायन का जो डिस्टेंस है ना, 150 किलोमीटर दूर, वहां तक जब हमने देखा तो अनेक अनेकों की संख्या में पेड़ पौधा देखा। इसका मतलब ये है कि हर एक पेड़ पौधा अपने आप में एक जीव को रिप्रेजेंट करता है, हर एक में एक आत्मा का वास होता है। तो जैसा आपने अभी अभी कुछ समय पहले बताया है कि जितने सारे जो जीव जंतु थे ना, वो ऑलरेडी पहले गोलोक धाम में थे, लेकिन उनके मन में इच्छा हुई कि भगवान कृष्ण ही की क्यों भोग भोग रहे हैं, मुझे भी भोगना चाहिए। तो ये इच्छा लेके वे उनका पतन हुआ और वो पृथ्वीलोक में आ गए। अब मजे की बात यह है कि मैं तो अपने छोटे से गांव के बारे में बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे करोड़ों लाखों गांव हैं, और ना जाने खेतों में कितने सारे पेड़ पौधे, कितने सारे के पेड़ पौधे हम गिन भी नहीं सकते। मतलब जीवों की संख्या इतनी है, और इच्छा इतनी प्रबल है कि आदमी को गोलोक धाम से भी गिरा सकते हैं। और एक बार जैसे हम पृथ्वी में आए, तो 84 लाख योनियों में हम लोग घूमते रहते हैं। तो इससे पता ये चलता है प्रभु जी, कंक्लूजन ये है बताने का, हम बिना कृष्ण भक्ति के ना इससे हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, ये मैं कहना चाह रहा था। बिल्कुल सही कहा प्रभु ने। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि इतनी सारे जीव हैं, इतने कीटे, इतने सारे पेड़ पौधे हैं, धान हैं जो चारों तरफ दिख रहे हैं, वो सब योनियां हैं, वो सब जीव हैं। हम भी उनमें से एक थे। ले दे के एक बार अब मौका मिला मनुष्य योनि का, तो इसको छोड़ना नहीं है ना। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, क्या कहते हैं? कौमरम आचरित प्रज्ञा धर्मान भागवत नहीं सुदुर्लभ मनुष्य जन्मम तदपि ध्रुवम अर्थदम। ये जन्म जो है ना मनुष्य का दुर्लभ है, लेकिन इसमें से अर्थ यूज किया जा सकता। तदपि ध्रुवम अर्थदम, ये कभी भी नाश हो जाएगा, लेकिन नाश होने के पहले इसका यूज कर सकते हो और इससे बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हो। तो नाश होने के पहले पहले हमको इसका पूरा पूरा उपयोग करना चाहिए, और इससे सबसे बेस्ट रिजल्ट निकालना चाहिए, और वो है भगवत धाम की प्राप्ति, भगवान श्री कृष्ण की शरणागति। तो टिकट खरीदो इस्कॉन का, और कृष्ण के चरणों का आश्रय जो है ना वो पाओ, है ना। इस्कॉन ज्वाइन करो और कृष्ण के आश्रय पाओ, तो कृष्ण फिर आपको अपने से कभी दूर नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया प्रभु जी, धन्यवाद। जी प्रभु, हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम क्लोज करते हैं कल के लिए। हाँ ठीक है, वो सत्यम प्रभु का मैसेज है, डिस्कशन करेंगे प्रहलाद महाराज के बारे में, तो कल अपन बाकी चर्चाएं करेंगे। ठीक है, सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। सभी भक्त सभी वृंद भक्त की वृंद की जय। जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल। बोल।